ये 2019 का है, लेवल 3 है और इसमें हम बस जो मैथ्स सेक्शन है ना वो करने वाले हैं, जो मैथ्स पार्ट है बस वो करेंगे सोल्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। देखो सबसे पहले जो मैथ्स का क्वेश्चन है जो जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास ये वाला है। क्या दे रखा है इसमें, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है हमारे पास, 16 दे रखी है। तो इसका मतलब टोटल इनकी एज है वो कितनी है, यानी सभी का जोड़ कितना है। जब औसत दे रखी है ना और 3 लड़कों की है तो इनका गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी उन सभी का जोड़ कितना है 48। उनकी आयु का अनुपात ये वाला दे रखा है, ठीक है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, यानी छोटा ये वाला अनुपात है ना, तो इसका मतलब क्या है 4, और इनका योग कितना बनेगा हमारे पास, 5 और 4 9, और 9 और 7 16, ठीक है। अब रियल में ये है हमारे पास, ये तो अनुपात के हिसाब से हो गया, रियल में 48 है तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 16 तिया 48, 4 तिया 12, छोटे वाले की 12 आ जाएगी, ठीक है। और यदि हम और एक और है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या कहा इसने, टोटल 48 है, यहाँ पे छोटे वाले की कितनी है 4, ठीक है, और टोटल कितनी है हमारे पास, यहाँ टोटल 16, ठीक है। बीच वाले की कितनी है 5, और उससे बड़े वाले की 7, और इसमें हमें टोटल कितना 48 करना है। तो 48 तब होगा जब हमारे पास इसको किससे गुणा कर दे, हम 3 से गुणा कर दे, तो कंप्लीट को 3 से गुणा कर दो, है ना, 12 15 और 21, यानी ये उनकी एज आ जाएगी। बीच वाले की पूछे तो ये, और बड़े वाले की पूछे तो ये, हम ऐसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें 62 का है। इसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल अनुत्तीर्ण है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक बार थोड़ा ध्यान रख लेना आप, हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो फेल का बनाएंगे, ध्यान रख लेना। दोनों विषयों की बात कही है ना, तो उसमें क्या है, हम ये वाले का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये तो 20 हो गया हमारे पास, ठीक है। 60% जो विद्यार्थी हैं अंग्रेजी में पास है, यानी 40% है, बाकी जो बच गए वो फेल है, ठीक है। सेम ऐसे गणित में 70 पास है तो 30% है वो फेल है। यहां हमारे पास इंग्लिश और यहां हमारे पास मैथ्स, तो इनको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों में फेल 20 हैं और फेल कितने हैं इंग्लिश में 40, ठीक है। तो यहां पे 20 बच गए, यानी केवल इंग्लिश में जो फेल हैं वो 20 हैं। अब इधर हमारे पास मैथ्स में फेल कितने हैं 30% और दोनों में 20, यानी बच गए 10% है ना बच्चे, वो केवल मैथ में फेल है, केवल मैथ। देखो मैथ और केवल मैथ में फर्क है, इन केवल मैथ का मतलब यह है कि मैथ में फेल है, इंग्लिश में वो पास है, ऐसे। अब क्या कहा इसने कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं, दोनों में पास हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो बतानी हमें। तो इसका मतलब हमारे पास ये है, फेल वाले कितने हो गए टोटल मिला के, कैसे भी करके चाहे फेल हो 50 हो गए, है ना, यानी 50% फेल है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। अब यानी इसका मतलब पास कितने हैं, 85% पास है हमारे पास, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, इसका 50%, यानी 50% कितना है हमारे पास, 2500 है, 100% कितना हो जाएगा, यानी टोटल विद्यार्थी कितने बन जाएंगे हमारे पास, 100% करें तो इसको डबल कर दें हम, है ना, 5000 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। देखो नेक्स्ट हमारे पास ये रीजनिंग का है, ये और वीडियो में हो जाएगा, हम सिर्फ आज मैथ्स का करते हैं बस। इसमें भी मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, ये वाला है हमारे पास मैथ्स का क्वेश्चन, कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर इतने प्रतिशत डिस्काउंट देता है, ठीक है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि 19% लाभ हो। जैसे मैंने इसमें क्रय मूल्य है वो मान लिया, क्या मान लिया मैंने, क्रय मूल्य 100 रुपए, ठीक है। अब हमारे पास विक्रय मूल्य कितना रखना है, उसको कितने प्रतिशत लाभ चाहिए,
19% लाभ होना चाहिए, ठीक है, यानी 119 में वो चीज बिकनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या कहा है कि वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे इतने रुपए लाभ हो, मतलब डिस्काउंट वो दे रहा है कितना, 15% का डिस्काउंट उसको देना है, ठीक है। यानी अंकित मूल्य कितना करे कि वो 15% डिस्काउंट देने के बाद वो इतने में बिक जाए। तो इसमें हमारे पास ये ध्यान रख लेना, अंकित मूल्य निकालेंगे हम तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये विक्रय मूल्य हो गया, और 100 और नीचे हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, ये है हमारे पास। तो यहां से अंकित मूल्य कितना करेगा वो देखो एक बार, 100 आ गया, विक्रय मूल्य कितना रखना है 119, और ये कितना हो गया, डिस्काउंट 15% देना उसको, यानी 85 आ गया, ठीक है। तो इसको एक बार काट के देखो कितना आएगा हमारे पास, काटेंगे तो देखो हमारे पास काट रहे हैं इसको, कितने पे कटेगा, ये 17 को 5 से करेंगे तो 85, और 17 को 7 से यहाँ ये कट जाएगा। अब हमारे पास ये काटेंगे तो 20 आ गया, यानी टोटल क्या है 140 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें 140 है ना वो अंकित करना पड़ेगा उसके ऊपर, तब वो कितने में बिकेगा, 119 में बिकेगा 15% डिस्काउंट देने के बाद। और इसका मतलब अब उसको 19% बेनिफिट हुआ है। तो टोटल कितने का मतलब कितने ज्यादा करना पड़ेगा, 100 से 140, यानी 40% है उसको ज्यादा लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या मानना होता है, प्रेजेंट एज मान लो, पिता की x और पुत्र की y। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, 5 वर्ष पश्चात, दोनों की 5 साल बाद कर दिया मैंने, उसके पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। तो 3 गुना होगी तो मतलब इधर से 3 गुना कर दो, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, दूसरी कंडीशन क्या है, 5 साल पहले, दोनों के एक बार 5 साल पहले कर दिया मैंने। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी, तो ये 7 से गुना कर दिया मैंने, यानी x-5 है वो किसके इक्वल है, 7y-35, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, x+5 है वो 3y+15। तो यहां लिख दो x+5 इज इक्वल टू 3y+15, ठीक है। तो इसको एक बार देखो, ये x कट जाएगा, माइनस कर दिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस है ना, ये कट गया हमारे पास। इधर ये -10, ये कितना बच गया 4y, ये माइनस माइनस कितना हो गया 50, ये आ गया। इसको उधर लेके जाएंगे तो हम 40 बच जाएगा, 4y कितना आ जाएगा 40, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, किसकी पूछी है ये देख लो, पिता की पूछी है। तो यहां से y की वैल्यू 10 धरेंगे तो हमारे पास इसमें कितना आ गया 30, 45, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 40 आ जाएगी, ठीक है। यानी पिता की कितनी आ गई हमारे पास 40, ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बिल्कुल इजी है वैसे क्वेश्चन। 6 पेन की विक्रय मूल्य 8 पेन है उनके क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 6 पेन है हमारे पास, उनका विक्रय मूल्य किसके बराबर है हमारे पास, 8 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। बस इनका तो रेशियो निकालो, 6 इधर 8 ले आया मैं, ये क्रय मूल्य ऊपर और विक्रय मूल्य नीचे हमारे पास, ठीक है। काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3 और ये 4, यानी एक चीज का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ क्रय मूल्य 3 है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 4 है, ठीक है। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का, कितने पे हो रहा है, कितनी चीजों पे, 3 पे, ठीक है। लाभ प्रतिशत बताना है हमारे पास तो 100 से गुना कर दो बस, है ना। देखो ये 3 है, ये 4 है विक्रय मूल्य, तो ये लाभ प्रतिशत हुआ है, यानी ये वाला हमारा इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें,
यदि ये चीजें दे रखी है हमारे पास, x की वैल्यू चाहिए है ना, यानी 2x प्लस 7 अपॉन 5 माइनस है हमारे पास फिर 3x प्लस 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 5। अब देखो इसमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए तो इनके एलसीएम से गुणा कर दो, सीधा सा है। इनका एलसीएम क्या बनेगा, 15 दूनी 30, 30 बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये 5 30, 6 को इससे गुणा करेंगे तो 12x और 42, ठीक है, माइनस इसको 15, 15 तिया 45 x माइनस 15 को इससे करेंगे तो 15 एकम 15 165, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 30 10 को इससे गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 20x प्लस 80। अब इसको इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो सीधा गुणा हो जाएगा हमारे पास माइनस 150। अब ये वाली सारी चीजें इकट्ठी कर लो बस, है ना। तो इसको काट दो इधर, है ना, 8x बच जाएगा हमारे पास, है ना, उधर ले आना कोई दिक्कत नहीं है, या इसको उधर कर लो, इसको इधर करेंगे तो ये कितना x हो गया टोटल मिला के 53x हो गया हमारे पास, ठीक है। ये इधर कितना बचा हमारे पास 50 और 20 70, 70 इधर आएगा हमारे पास, 42 165 और 70 और इधर 53 हो गया हमारे पास। ये एक बार चेक करना कितना बनेगा ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम 112 और ये 165 है हमारे पास, 3 आ गया 5 आ गया, 53 बच गया हमारे पास माइनस का 53 बच गया, काटेंगे तो कितना आ गया -1 आ गया हमारे पास। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 264, तथा आयतन ये दे रखा है हमारे पास, है ना, क्या होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 924। बस ये है हमारे पास, तो सीधा सा इनको डिवाइड कर दो, रेशियो चाहिए कुछ भी चाहिए हम अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये कट गया हमारे पास, पाई कट गया, एक आर कट गया, इसको काट दो एक बार, है ना, 132 आ गया हमारे पास। अब ये कटेगा, ये 13 7 91 कट जाएगा, ठीक है, 7 पे कट गया, यानी ये आर नीचे और ये भी आर नीचे, इसका मतलब आर कितना आ गया 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। और इसने व्यास की बात कही है तो व्यास कितना आ गया, इसका डायमीटर है वो डबल हो जाएगा। अब हमारे पास दोबारा से एक बार एच की वैल्यू चाहिए, अनुपात है ना हमारे पास इसकी ऊंचाई, यानी हमें डी के नीचे एच चाहिए, ये वाला चाहिए, तो डी तो हमने निकाल लिया, एच और चाहिए 2 पाई यानी 22/7, आर कितना है 7, एच हमें निकालना है 264, कटे उसको काट दो, 7 तो कट गया हमारे पास, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 चुक 44, ये 4 है, 4 6 24, यानी हाइट कितनी आ गई हमारे पास 6, इसको इससे भाग देंगे तो हम कितना आ गया हमारे पास 7 और ये 3, यानी ये आ जाएगा हमारे पास, व्यास ऊपर चाहिए ना, व्यास और फिर नीचे हाइट, तो व्यास ऊपर है नीचे हाइट, तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 78 का कि चक्रवर्ती ब्याज से कौन सी राशि एक वर्ष के अंत में इतने रुपए, ठीक है, और 2 वर्ष के अंत में कितने हो जाती है, ये देखो हमारे पास कोई भी राशि है x, फिर वो 650 होगी एक साल बाद, फिर हमारे पास 676 होगी, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज का एक रूल होता है कि एक साल का यदि अंतर है ना तो उसका मतलब वो साधारण ब्याज लगा है उसमें, ठीक है। तो यानी 650 से कितना हुआ 676, यानी 26 रुपए साधारण ब्याज है, ठीक है। और ये किसके ऊपर है 650 के ऊपर है, मूलधन कितना है हमारे पास 650, समय कितना है हमारे पास सिर्फ एक साल लगा है ना, तो दर निकालो एक बार सीधा सा है, मूल ब्याज कितना है 26, मूलधन गुणा दर गुणा समय और नीचे हमारे पास 100, ये है, इसको काट दिया मैंने, 13 दूनी 26, 13 5 65,
5 दूनी 10, 2 ये उधर जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। अब कितनी चाहिए हमारे पास, इसको एक बार ये देख लेते हैं। क्या चीज चाहिए हमें, कि कौन सी राशि है वो, है ना। एक वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाए, तो इसमें हमारे पास यानी 650 रुपए हो जाए। हम यहां लगा देंगे चक्रवर्ती ब्याज वाला फॉर्मूला। 650 रुपए मिस्टर धन कौन सी राशि है, यानी एक्स, और 1 प्लस आर कितना है? 4, नीचे 100, और 1 साल के अंत में। ठीक है, यानी 650 गुना ये 104 हो जाएगा हमारे पास। 100 ऊपर है और 104 नीचे, यहां एक्स आ जाएगा, यानी कौन से वो रुपए हैं वो। अब देखना इसमें कटे उनको काट दो। ये तो 52 आ गया है ना, ये 50 आगे, ये 26, या 13 से काट दें, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। ठीक है, इसको और काटेंगे तो ये 25 और ये भी 25। ठीक है, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 625, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 625। तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, ये सेशन वाले 2019 के सारे थोड़े टफ क्वेश्चन आए थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इतने रुपए अधिक मिलते। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रख लेना, इतने रुपए अधिक मिलते ना, वो ब्याज ही है। ठीक है, और मूलधन पता नहीं कितना है, दर कितनी है, इतना अधिक किया है तो इतना अधिक मिला है ना, तो 1% मान लो। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 2 साल, और 100 भाग में आता है हमारे पास, है ना। ये काटेंगे तो ये कितना आ गया? 120। इसको इधर गुणा करेंगे तो मूलधन कितना आ गया हमारे पास? 12,000। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप, यानी ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 30 सेकंड में पार करती है ना। तो इसका मतलब ये पहले स्पीड है, सेकंड में कर लो, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कर लो आप। जब किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में करना हो ना, तो उसको 5/18 से गुणा करना होता है, ध्यान रख लेना, है ना। कटे उसको काट दो। ठीक है, तो कितनी आ गई हमारे पास? 50/3 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, ये तो स्पीड आ गई, गति आ गई, है ना। अब क्या पूछे? पुल की लंबाई, यानी लंबाई पूछिए। लंबाई का मतलब दूरी होता है ऐसे क्वेश्चन में ना। और ये तो पुल है हमारे पास और एक रेलगाड़ी है। ठीक है, तो ये सारी दूरी में काउंट होती है। तो रेलगाड़ी 125 मीटर, पुल है वो पता नहीं, तो इसकी मैंने एक्स मान ली। ठीक है, ये तो दूरी होगी। समय कितना दिया है? 30 सेकेंड, यानी भाग दे हम इससे, दूरी को समय से भाग दें तो क्या आती है? गति आ जाती है हमारे पास, है ना। यानी कितनी आ गई? 10 50/3। ठीक है, अब ये जो कटे उनको काट दो, 30 इधर ले आओ, 500, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब 125 इधर आएगा? तो 375। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गया? ये वाला 375 आ गया आंसर। ठीक है, आगे जीके की क्वेश्चन आगे, अब खुद कर लेना। गुजरी महल कहां पे है? वैसे हिसार में है, ध्यान रखना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स ए लॉट। देखो आज का जो पेपर हमारे पास ये 2019 का है, लेवल 3 है, और इसमें हम